क्या आपको भी सोने से पहले हजारों ख्याल आते हैं? क्या आप भी एक ही चीज को बार बार सोच सोच के दिमाग को थका देते हैं? क्या आपकी भी सोच सोच के ऐसी आदत बन चुकी है कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली सोचते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ओवर थिंकिंग की, बार बार सोचने की आदत को छोड़ा जाए। ये कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं है किसी बीमारी की। ये एक आदत है जिसे कि हम सोच सोच कर इतने लंबे टाइम से सोच सोच कर कुछ करते 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 और रिपीटली प्रैक्टिस के साथ अपने माइंड को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो सिर्फ सोचने के अलावा सोल्यूशन की ओर बात नहीं करता। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओवर थिंकिंग पर है। ओवर थिंकिंग सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये अक्सर पैटर्न, डर और कंट्रोल की जरूरत से जुड़ जाता है। आप सोचेंगे कि डर और कंट्रोल वो इसमें? जी हाँ, डर की वजह से ही हमारे थॉट्स आते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो। इंटरव्यू जाने से पहले आप, अगर अगर तो नॉर्मल इंसान है जिसको ओवर थिंकिंग की आदत नहीं है, वो सोचेगा कि यार मैं बढ़िया करूँगा, अपनी तरफ से 100% दूंगा। और जो ओवर थिंकिंग है, जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि भाई मेरे से पता नहीं कौन से सवाल पूछ लेंगे, पता नहीं मेरे से क्या होगा, मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरे बारे में कैसा सोचेंगे। ये सब ओवर थिंकिंग की सिम्टम है कि जो हुआ नहीं है उससे पहले ही अपने दिमाग में वैसी कहानी बना लेनी और उसके बारे में सोचने लग जाना, इसके बजाय कि हम सोल्यूशन के बारे में सोचें, सिर्फ उसी की उलझनों में उलझे हुए बैठे हैं। दैट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग। और आप अकेले नहीं है ऐसा, आपके साथ साथ अनगिनत पता कितने से लोग हैं जो इस ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचने की आदत का शिकार है। उसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहला पहलू है दोस्तों जहाँ पर एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। दूसरा जहाँ पर एक कर्स, किसी श्राप से कम भी नहीं है। पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव ओवर थिंकिंग में ऐसा है कि ये ना दो तीन चीज़ों, जैसे जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया है कि डर की वजह से होता है। दूसरा है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की पावर। कि जो ओवर थिंकिंग करता है ना मोस्टली, और वो कहेगा कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल करूँ, बी ए परफेक्शनिस्ट, कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढता है वो इंसान। और वो अगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं होती या वो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं होती तो फिर वो ओवर थिंकिंग की शिकार हो जाता है, तो उसी में सोचता है, करता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि आप ये सोचें कि ओवर थिंकिंग जो आपके कंट्रोल में है उसको सोचो ना, या ये इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, या इसके लिए मैं कुछ और तरीके से सोच सकता हूँ, इसका आउटपुट आएगा डेफिनेटली, तो उसके बारे में सोचना। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। अब जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं और उसके बारे में आप सोच रहे हो, कर रहे हो, वो चीज़ कभी नहीं होगी दोस्तों। आप इस चीज़ को एनालाइज करके देखना। आप मुट्ठी में रेत को दबा के जितना कंट्रोल करने, जितना जोर से नीचोगे, बंद करोगे, इवन पानी को चाहे मुट्ठी में ले लो, जितना करोगे वो फिसलता जाएगा। हर चीज़ का आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। तो अगर इसको कंट्रोल करने से पहले आपको थोड़ा सा उस वे में सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ आपके वे में नहीं है, जो है उसके बारे में सोचिए। ये चीज़ होती है। और ये ओवर थिंकिंग की आदत सबसे ज़्यादा मोस्टली, वैसे तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर, लेकिन ज़्यादातर ये औरतों में देखी जाती है, क्योंकि वो एज कंपेरेबल टू मेल वो होना भी चाहिए। इट्स का इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ
कि ना जो लेडीज का माइंड है, माइंड का जो अपने ब्रेन का फ्रंट मोड है, हिप्पोकैम्पस कहते हैं इसको, उसमें उसका साइज मेल बंदे के, मेल पर्सन के साइज के मुकाबले डबल होता है। दैट्स वाई हम सुनते हैं ना कि ये एग्जाम हो गया उसमें लड़कियों ने टॉप कर लिया, ये एग्जाम हो गया उसमें लेडीज ने ऐसा कर लिया, ऐसा हो गया। फीमेल्स का फैक्टर हमेशा क्यों रहेगा? अरे भाई उसकी स्टोरेज पावर ज्यादा है। आप एक 10,000 mAh बैटरी का फोन ले रहे हैं, इधर 5,000 mAh की बैटरी है, दोनों का कहाँ कंपैरिजन होगा? उसकी स्टोरेज पावर ज्यादा है तो उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो लोग जो कहते हैं ना कि मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं है यार, कुदरत ने ही उनको अलग अलग करके बनाया हुआ है, वैसा सोचा हुआ है। तो आप मैं कौन होते हो? इसलिए औरतों को सोचना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि माइंड की स्ट्रक्चर या वैसा उसको प्रोग्रामिंग की हुई है। लेकिन ये नहीं है कि सारी चीजें नेगेटिव ही हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं। आपको पता है जो ओवर थिंकिंग करता है, मतलब हर वो चीज को बारीकी से नोट करता है, हर चीज को करने से पहले सोचता है, 100 दफा सोचेगा, देखिएगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इन्वेंशनिस्ट हुए हैं, जो भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वो सब क्या है? इसीलिए ना, इसी सोच का नतीजा है। अगर वो ऊपरी सतह पे, ऊपरी लेवल पे सोचते तो इतना डीपली सोचने वाले कभी बनते ही ना, और ना कभी वो इन्वेंशन कर पाते। तो इसका ये बेनिफिट है। लेकिन ज्यादातर लोग एक सोचने की लूप में फंस जाते हैं, लोग एक जाल उसमें फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यार इससे निकला कैसे जाए, कैसे निकला जाए। तो इससे निकलने का सबसे बड़ा बेस्ट उपाय है, बेस्ट सॉल्यूशन है कि सोचने के पैटर्न को नहीं बदलना है। ये कोई बीमारी नहीं है, आदत है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक बैलेंस करके चलना आना चाहिए। उसको कैसे है कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है। वो कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा कि आप ये सोचो कि इसके मेरी सोचने से कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई आउटपुट आ रही है इससे। जब आउटपुट आ ही नहीं रही तब आप वो सोचना बेकार है, आप अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जैसे एक बार आदमी चलता है दौड़ते दौड़ शरीर थक जाता है ना, वैसे दिमाग चलाते चलाते थक जाता है। फिर आप सारा दिन सोने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको फिर नींद नहीं आती। आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी बॉडी थकी थकी रखती है। कुछ किया ही नहीं, आप मल्टीविटामिन खाते हो और सी योगा एक्सरसाइज पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हो, होम रेमेडीज करने लग जाते हो, पता नहीं क्या हो गया। बट ऐसे नहीं होता। तो इसका रिजल्ट ये है, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग का आउटपुट है कि जब आप इस चीज को एक लिमिट से ज्यादा सोचते हो। आपको इस लूप से निकलना पड़ेगा कन्वर्जन की तरफ, कि मैंने इसको इस लिमिट तक सोचना है, इससे आगे अगर मुझे नहीं पता चल रहा तो बस निकल आओ वहां से। एक टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी। कोई भी हो, आपको मान लो कोई टास्क मिल गया, उसमें आप थोड़ी घंटों सोचने लग जाओगी, मैं करूं ना करूं, यस और नो, करूं ना करूं। ऐसा नहीं होता। आपको सोचना पड़ेगा उस लिहाज पे कि आपको कोई भी टास्क करने के लिए टाइम पीरियड देने वाला। मान लो कोई काम है, ये है, इसके लिए मैं सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा, उसके बाद अपना यस और नो बोल दूंगा, मैं करना है या नहीं करना। बार बार एक ही चीज को उसके दिमाग में 2-2 दिन सोचते रहना, यार ये करूं ना करूं, फ्यूचर की टेंशन, तो पास्ट में जो हुआ वो टेंशन, प्रेजेंट में जी नहीं रहा बंदा। रिजल्ट क्या होता है? रात को रेस्टलेसनेस होती है, स्वेटिंग होती है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, कोई नींद प्रॉपर आ नहीं रही आपको, आप सोच सोच के थक रहे हो। इन चीजों का उस वे में देखना पड़ेगा आपको कि जहां पर इसका रिजल्ट आ पाए। आप इन चीजों को उस वे में लेना पड़ेगा आपको। और कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा कहता है, इवन घर वाले, पेरेंट्स, फैमिली तक सब परेशान हो जाते हैं कि यार ये इसको तो प्रॉब्लम है, यही है, ये रोज का सीन है, इसका रोज का है। एक दिन 2 दिन बंदा कहता है इतने सालों से इसकी यही दिक्कत है, इसको कुछ बोल दो, इसने सोचने लग जाना है, या कोई घर में बात हो गई, उसको मत बताना, वो लोड ले लेती है, सोचने लग जाती है, ऐसा हो जाने लग जाता है। बट ऐसा नहीं होता। आपको इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो निकलने के लिए बहुत से स्टेप्स हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, करनी पड़ेंगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ दाव पे चलने पड़ेंगी। तो इन चीज़ों को उस बिहाव पे चलना पड़ेगा।
चिकागी मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है, वो डर है कि जैसे हमें किसी फेलियर का डर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, कुछ आप लगा लो कि कुछ गलती करने का डर होता है, और हम सोचते हैं कि सोचने से पहले वो चीज़ अपने दिमाग में वो ना सेव कर लेते हैं। लेकिन सच क्या है, क्या ज़्यादा सोचने से हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि हाँ हमने सोच लिया और हमारा प्रोटेक्शन नहीं मिलती दोस्तों। इससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग का स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है उसमें, और कुछ भी नहीं होता। और दूसरा आपको बोला था मैंने कंट्रोल करने की इच्छा, हर चीज़ कंट्रोल करना वो छोड़ दीजिए। तीसरी कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, क्योंकि जब वो आदमी खुद पे भरोसा नहीं कर पाता ना, वो हर डिसीजन को बार बार सोचेगा, बार बार करेगा, जैसे मैं आपको बोला है वो चीज़ें होंगी उसके साथ। सो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना भूल गया, अब मेरे ध्यान में आई है, वो है पुराने एग्जाम्पल्स या पुराने आपके एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में आपके साथ हुए होते हैं, बचपन में, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ट्रॉमा हुआ होता है आपके दिमाग में। वैसे किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने कोई ऐसा फेलियर देख लिया जिसके बाद उसके बाद हिम्मत ही नहीं पड़ रही वो ऐसा कुछ करने की, तो उसके बाद वो ना फ्यूचर के लिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा अलर्ट मोड पे रहने लग जाते हैं, और बॉडी भी फिर उस हिसाब से आपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया, और माइंड आपको वैसे वार्निंग सिग्नल लेने लग जाती है कि हाय पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये ओवर थिंकिंग आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को थका देती है, ऐसा असर डालती है कि आपको मेंटली थकान होने लग जाती है, लगातार तनाव, स्ट्रेस और चिंता होने लग जाती है। स्ट्रेस और चिंता क्यों होती है? क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग सोच पाते हो, बहुत से लोग रात को इसीलिए नहीं सो पाते, क्यों? उनका बॉडी तो आराम कर रही है लेकिन माइंड रेस्ट पे नहीं जा रहा है, इसीलिए रात को फिर नारकोटिक्स पिल्स लेते हैं, नींद की दवाइयाँ, उनकी एडिक्शन हो जाती है उनको, उसके बिना नींद ही नहीं आती। और एक स्टेज ऐसी आती है वो इनकी पावर बढ़ानी पड़ती है, बढ़ाते 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 इस पावर पे जाते हैं कि उनको दवाइयाँ 2-2 3-3 खानी पड़ जाती हैं, तब जाके नींद आती है। और वो भी एक मतलब कह सकते हैं पीसफुल नींद नहीं आती इनको, वैसा होता है। वो 2 घंटे नींद लेंगे, बाद में एकदम से उठ जाएंगे, यार क्या हो गया, फिर रात को उठ के चक्कर लगाएंगे, कभी टीवी लगा लेंगे, कभी सोशल मीडिया देख लेंगे, कभी कुछ पढ़ लेंगे, या कुछ सोचने लग जाएंगे अगर ओवर थिंकिंग की ज़्यादा आदत है। तो ये डिसीजन लेने में भी रहते हैं और ज़्यादा सोचते हैं, इसी चक्कर में जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का टाइम होता है तब उसको मिस कर लेते हैं। तो इससे बाहर निकलने का सबसे वो तरीका, सोच और समस्या में डिफरेंस समझो, ठीक है ना। खुद से पूछो आप कि मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं या सिर्फ चिंता ही किए जा रहा हूं। यदि आपसे समाधान नहीं निकल रहा, नहीं सोल्यूशन निकल रहा, तो समझो आप ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो। जो कंट्रोल में है उसी पर ध्यान देना सीखो, निर्णय लेने की सीमा तय करो जैसे मैंने आपको बताया। और चौथा, अपने विचार लिखो। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, वो घूमते रहते हैं ना दिमाग में, घूमते रहते हैं, वो बहुत बड़े लगते हैं। उन्हें जैसे ही कागज पर लिखा जाएगा ना तो वो क्लियर होने लग जाएंगे। इसलिए लिखने की आदत फायदेमंद है इसमें। रात को जब भी आप अकेले हो गए, ऑब्वियसली बाकी घर वाले सो रहे हैं, अब आपको नींद नहीं आ रही, थॉट प्रोसेस में हो, जो है उसको लिखना शुरू कर दो, राइट डाउन ऑन योर पेन, राइट डाउन ऑन पेपर, ठीक है ना। और प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट में जीना इन द सेंस कि ओवर थिंक हमें या तो पास में ले जाती है या फ्यूचर में, और जबकि हमारा पूरा लाइफ वो प्रेजेंट में चलती है, और प्रेजेंट में हम होते नहीं है। प्रेजेंस वी आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। सो गहरी सांस लें, ध्यान करें, सैर करें, वर्तमान में जीना सीखें, मन को रिलैक्स करें। और याद रखिए, ज़्यादा सोचने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते, अक्सर वो सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल और बहुत समझदार होते हैं। ये भी सर्वे में कहा गया है। समस्या सोचने में नहीं है, सोचना बहुत बढ़िया है, हर बंदा सोच नहीं सकता, अच्छी चीज़ है, सोचना चाहिए, बड़ी मदद मिलती है हमें सोल्यूशन मिलने के बजाय, नियंत्रण करने के बजाय सब कुछ होता है, अच्छा होता है यार, सोचना चाहिए। लेकिन जीवन के हर सवाल का जवाब पहले से ही आप अपने दिमाग में फिट कर लें, दैट्स कॉल्ड ओवरथिंकिंग। तो उसको इस लिमिट में नहीं लेके जाना कि उससे ऊपर बढ़ गए आप, मान लो एक लेवल है कि इसके आगे चले गए, फिर दिक्कत आएगी आपकी।
तो इसमें आपको करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो आप? क्योंकि सोचने से नहीं जीने से जिंदगी बदलती है। तो अगर आपको यह दिमाग में ये चीजें आ जाएं तो आप ओवर थिंकिंग की हैबिट से बाहर निकलोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। और हाँ, अगर आपको कोई हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो हमारे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको हम पेड कंसल्टेशन करेंगे। और आप हंसते रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, ये छोटे छोटे पैटर्न को फॉलो करिए और आप बिल्कुल ओवर थिंकिंग की हैबिट से निकल आओगे। एकदम से तो नहीं निकलोगे, टाइम लगेगा, बट ट्राई कीजिए, करते रहिए। फिर भी दिक्कत आए, हम बैठे हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।